हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डोम के बारे में। जावास्क्रिप्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती है जिसका नाम है डोम, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। और इसी से हम जो HTML की जो हम कंटेंट बोलते हैं, HTML की कंटेंट या HTML के अंदर जो भी चीज़ हमें दिखती है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो भी रन टाइम में। मतलब अभी हम वेबसाइट पे गए, मैं चाहता हूँ कुछ सेकंड के बाद मेरे कुछ काम परफॉर्म हो, तो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। उसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो आपका यहीं से फ्रंट एंड स्टार्ट होता है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप फ्रंट एंड में नहीं बन सकते, मतलब फ्रंट एंड नहीं कर सकते। इसके थ्रू ही आप जावास्क्रिप्ट HTML को चेंज करते हो, अपडेट करते हो एंड डिलीट करते हो, जो भी करना होता है। मतलब चार थिंग्स करते हैं हम, वो सिर्फ हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से ही करते हैं। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये जो है प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, वो भी HTML के और XML का भी। क्योंकि XML क्या है, हमारा जैसे HTML से स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हम अपनी वेबसाइट के लिए, उसी तरह हम XML को भी यूज करते हैं। बस ये हमारे एंड्रॉयड फोन में एंड्रॉयड ऐप के लिए यूज होता है, मतलब एंड्रॉयड ऐप बोल सकते हो। ऐप डेवलपमेंट में ये इसको यूज किया जाता है। जैसे मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता करना है तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जाके। लेकिन ये HTML के लिए है। ठीक है। अब ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट ट्री। ये जो ट्री नोड्स, ये सारे ट्री जो बने हैं, हमारा जो वेब पेज में ये दिख रहा है इसी का ट्री है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको। ये डोम जो है ये डॉक्यूमेंट इस तरह से लिखते हैं इसको, डॉक्यूमेंट। तो हम इसके अंदर हमारा पूरा वेब पेज में जो भी चीज़ हमें दिखता है, ठीक है, मान लो इसके अंदर H1 हो या पी टैग हो या टाइटल हो, जो भी चीज़ हो इसके अंदर सब कुछ हमारे इस डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाते हैं, जिससे कि हम एक्सेस कर सकते हैं अपनी फाइल पे। मतलब हमें चाहिए H1, LI, यू पैराग्राफ, जो भी चाहिए आपको, अगर उसके अंदर है तो आपको जरूर मिल जाएंगे। ये तो हमारा थ्योरी हो गई, जिसके अंदर से हम चार चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ट्रेवर्स कर सकते हैं, मतलब कि इसको ढूंढ सकते हैं, गेट कर सकते हैं। एक्सेस करना मतलब कि गेट करना। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर हम नया एलिमेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि अभी नहीं है, वो भी जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। और इसके अंदर रिमूव कर सकते हैं, अगर कोई पहले से एग्जिस्ट करता है मान लो, तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट से ऐसे करके कट कर सकता हूँ। मतलब कि जावास्क्रिप्ट से डायनेमिकली चाहूँ तो कभी भी इसको डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। और मॉडिफाई का मतलब, अगर मान लो यहाँ पे item 2 लिखा हुआ है या वेबसाइट पे है LI दिख रहा है, मैं यहाँ पे H1 बना सकता हूँ, इसको H1 से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आप इस तरह से काम, मतलब इस तरह से भी और भी चीजें होती है जो कि आप कर सकते हो। सारी चीजें चार ही चीज करते हैं मोस्टली, अगर आप जाओगे तो डोम की मदद से। या तो आप गेट कर रहे होगे, या तो आप अपडेट कर रहे हो, या तो आप डिलीट कर रहे हो, या तो आप एक्सेस कर, मतलब एक्सेस तो हो गया, मतलब मॉडिफाई कर रहे होगे, है ना। मॉडिफाई कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, चार चीज करोगे। या तो एक्सेस, या तो क्रिएट, या तो रिमूव, या तो मॉडिफाई करोगे। चार चीज करोगे जो कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं। थ्योरी हो गया हमारे पास, यहाँ देख रहे हो ये जो ट्री है इसी का है। अगर मैं HTML की बात करूँ तो HTML के अंदर हमारा हेड टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है। तो HTML है, उसके अंदर हेड भी है बॉडी भी है ना, दोनों सेम सेम पे है, सेम लेवल पे। उसके बाद हमारा H1 है, बॉडी के अंदर H1 है, P है और U वाले, ये तीनों सेम लेवल पे है। तो हम देखो इसके अंदर जाते हैं तो H1, P और U वाले तीनों सेम लेवल पे है। और इसके अंदर भी अगर कुछ लिखा हुआ है तो ये भी एक नोड। और ये सिंगल, हर सिंगल थिंग को क्या कहते हैं पता है आपको? नोड्स कहते हैं। ये हमारा एक सिंगल नोड हो गया, हेड नोड हो गया। HTML भी एक नोड हो गया, बॉडी भी एक नोड हो गई। इसको हम जावास्क्रिप्ट में नोड कहते हैं। ठीक है। अब हमने थ्योरी पढ़ लिया है, अब हम चलते हैं। आपने देख लिया इस तरह से बनता है, अब ये इससे भी बनता है, लेकिन मैं आप एक्चुअल चीज दिखाता हूँ अच्छे काम कैसे करती है। हम पहले फाइल को सेव करते हैं और हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो अभी तो हमने ये चीज लिख दिया था कि हम जो जो पढ़ेंगे उसको डन करते जाएंगे। सबसे पहले console.log करते हैं। हमारे मैं एक्सेल के एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, एक्सेस करने के लिए console.log डॉक्यूमेंट लिखोगे और ये आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तैयार करके देगा। अभी देखो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा, यही आपका रूट है। इसी से आप पूरी फाइल HTML के अंदर जो भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, जो भी चीज आपने लिखा है, सब डॉक्यूमेंट के अंदर मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। और अगर आपको जानना है कि इससे हमें गेट कैसे करते हैं और अपडेट डिलीट कैसे करते हैं, तो आप सब्र करें, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चार चीज़ मैं बताऊंगा, और एडवांस में मैं अभी नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं एडवांस में गया आप लोग समझ नहीं पाओगे और आप छोड़ के भाग जाओगे इस वीडियो को। आप
मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अपने कंसोल डॉट लॉग को ओपन करते हैं और देखते हैं क्या हमें डोम पूरी ऑब्जेक्ट मॉडल जिसकी हम बात कर रहे थे, इस रूट की, हम पहले क्लियर कर लेते हैं ड्राइंग को, क्लियर माई ड्राइंग एंड। अब मैं जिसकी बात कर रहा था इसकी, ये जो चीज़ दिख रही है इस रूट की, ये चीज़ हमें दिख रही है नहीं दिख रही है? तो हम चलते हैं और यहाँ से HTML पे चलते हैं और रन करते हैं इस फाइल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पहले लिंक करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं। हम लिंक करते हैं स्क्रिप्ट से, और SRC डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट JS। अब रूट में है इसलिए मैं डॉट स्लैश लगाते ही मेरा सजेशन आ गया। अब मैं इसको रन करते हैं, मैं अब इसको रन करता हूँ। हो जा रन। देखो अभी मैंने जो भी चीज़ लिखा था वो हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे वेब पेज के अंदर। और मैंने यहाँ पे शायद हटा दिया है, item 2 लिखा हुआ था, तो मैं item 2 डाल देता हूँ वापस से। तो item 2 डाल दिया, अब मेरे पास item 2 भी आ गया। अब मैं इसको कंसोल डॉट लॉग जो करने वाला था, अब मैंने किया था वो उसको दिखाता हूँ एक्चुअल में कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट क्या हुआ है। अब देखो कंसोल डॉट लॉग में हमें एक डॉक्यूमेंट मिल चुका है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास पूरी HTML आएगी, ये आ गई डॉक्यूमेंट। अब ये हमारा नोड है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे सारे टैग है, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करोगे तो आपके अंदर इसके अंदर HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, H1 है, P है, A है, UL LI एंड स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बाद स्क्रिप्ट भी तुम्हारा टैग ही है। तो ये सारी चीजें हमारे इस कलेक्शन में मिल जाती है। ये हमारा कलेक्शन लाइक अ एरे, ठीक है। सिमिलर टू एरे जैसा होता है, एरे नहीं होता उसके अंदर, सिर्फ फॉर एरे का सिर्फ फॉर मेथड चलेगा, ठीक है। और ये कलेक्शन जैसे हम एरे से वैल्यू उठाते हैं सेम इसी तरह इसमें भी उठाते हैं। तो मैं अगर मुझे कलेक्शन में इस डॉक्यूमेंट डॉट ऑल पे जाता हूँ, अभी और भी चीज़ दिखाता हूँ क्या क्या हुआ है इसके अंदर। एक बॉडी थी, बॉडी आ गई। और इसके अंदर क्या क्या आया है, हम नोट्स की बात कर रहे थे, तो हमें उसमें कलेक्शन में सारा चीज़ मिल गया है। अब इसके अंदर कुछ काम की चीज़ देखते हैं। हमें देखो सबसे पहले हमारा यूआरएल दिख रहा होगा, यहाँ पे जो यूआरएल है ये हमारा यूआरएल है। इसके अंदर पूरी हिस्ट्री आती है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, फाइल कौन सा है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी। और सारे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करते ही आपको पूरी की पूरी इसके अंदर लिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर है क्या क्या, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट ऑल करते ही मैं जाऊँगा ना डॉक्यूमेंट डॉट ऑल, तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट वाली फाइल पे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखता हूँ, तो ये डुप्लीकेट कर रहा है, कोई नहीं, इसको हम अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक कलेक्शन टाइप का इसके अंदर HTML है। अब जिस पे ऊपर करूंगा ना, अब इसके ऊपर देखो ये सिलेक्ट हो रहा है, हो रहा है सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पे गया तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, देखो ऊपर कर रहा हूँ सिलेक्ट हो रहा है, ऊपर कर रहा हूँ सिलेक्ट हो रहा है, LI पे हो रहा है, दूसरा LI है। इस सारे हमारे इसके अंदर मिल गए, स्क्रिप्ट टैग मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वो भी आ चुके हैं। तो टोटल इसकी लेंथ 12 है। तो अभी देखो ये पूरी पूरी HTML के अंदर सारी चीजें हैं, तो इसके अंदर कवर करते ही हमें आ गया है ना। इसीलिए मैं बता रहा था ये डोम जो है एक ट्री क्रिएट करता है जिसके अंदर हमें सारी चीजें देता है, फाइल में जो चीज दिखती है नहीं दिखती है। मान लो है टाइटल तो हमें दिख नहीं रहा, टाइटल तो हमारा यहाँ होता है, लेकिन टाइटल भी आया है, बॉडी भी आई है। बॉडी तो बॉडी में जो भी लिखते हैं वो दिखता ही है। तो इस तरह से हमें सारी चीज, अब मुझे एक्सेस कैसे करना है इस चीजों को उसको बताता हूँ। अब मान लो इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट ऑल से ये कलेक्शन है, तो कलेक्शन है तो ये लाइक एरे की तरह होता है। तो हम एरे की जैसे LM वैल्यू उठाते थे इंडेक्सेस से, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं ब्रैकेट डालते हैं, उसके बाद हम डालेंगे इंडेक्स। इंडेक्स डालेंगे तो हमें जीरो इंडेक्स पे क्या है, हमारा HTML है, HTML आ गया। HTML हमारी पूरी HTML आ गई। अगर मैं HTML के अंदर जाऊँ तो HTML के अंदर भी हमारे पास आएंगे links। तो इसके अंदर हमारे सारी चीज़ मिल जाएंगे। इसके अंदर फर्स्ट है इनर HTML में हमारी पूरी पूरी HTML है। इनर HTML में जाओगे हमारे पास पूरी HTML है जो भी हमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम HTML तो मिल गया, HTML देखो यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ ये HTML के अंदर टाइप के अंदर माई वेब पेज है, सही है। फिर हमारे हेड के अंदर फिर बॉडी के अंदर H1 है जिसको वेलकम टू माई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ वेलकम टू माई वेब पेज, हाँ लिखा हुआ वेलकम टू माई वेब पेज। तो मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि मतलब हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम चले फिर कंसोल में, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब इंडेक्स चेंज करके दूसरा करता हूँ। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, टाइटल भी मुझे मिल गया। अब टाइटल के अंदर टाइटल का टेक्स्ट कंटेंट क्या है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हमें मिलेंगे इसके अंदर एक ही नोट्स है, मैंने बताया था ना हर चीज नोट्स होते हैं, देखो ना नोट्स में है, चाइल्ड नोट्स में एक टेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ तो है नहीं। और टेक्स्ट में भी यहाँ पे देखो इनर टेक्स्ट में क्या है, माई वेब पेज है। तो माई वेब पेज यहाँ लिखा होगा देखो, है ना, माई वेब पेज लिखा होगा। और
सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं जितना हो सके बेसिक लेवल पे ही पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे और हम और भी चीज़ें देखते हैं गेट करके एक एक करके। तीसरा एरिया देखता हूँ, फिर देखते हैं। अब मिल रहा बॉडी मिल गया, बॉडी के अंदर हमारे पास बहुत कुछ होंगे। बॉडी के अंदर हमारा पूरा चीज़, यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं इनर एचटीएमएल में जाऊँगा बॉडी के, तो हमें सारे चीज़ मिलेंगे। इनर एचटीएमएल कहाँ है, घूमते हैं इनर एचटीएमएल को और चलते हैं इनर एचटीएमएल, ये रहा। और इनर टेक्स्ट में हमें वो सारी टैक्स दिखती है जो वेब पेज पे दिखती है। ठीक है, इनर टेक्स्ट में हमें सारी चीज टेक्स्ट ही दिखती है। तो हमारे पास इनर एचटीएमएल में एचटीएमएल हमारे सारी दिखती है। तो पहले H1 था, फिर P था, फिर UL होगा, फिर देखो इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो आपको सब कुछ दिखेगा जो भी है सारे चीज। आप देख सकते हो एक बार अपने कंप्यूटर में या फिर अपने जहाँ पे भी आप कोड करते हो वहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूँ तो फोर ईच लगा सकता हूँ, लेकिन अब दूसरा मैटर नहीं लगेगा। तो लूप लगा सकता हूँ, फोर ईच लगा सकता हूँ, क्योंकि ये आइटरेबल है। कलेक्शन जो होता है वो आइटरेबल होता है। आइटरेबल का मतलब इसके ऊपर आप लूप लगा सकते हो, फोर ईच लगा सकते हो। तो मैं चलता हूँ इसके ऊपर फोर ईच लगा देता हूँ। ईच, जिसके अंदर ये हमारा एरे तो है नहीं, हमारा कलेक्शन है। तो मैं जा गया और इस पे बनाया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, तो एलिमेंट में क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग। अब एलिमेंट में पता है, जिसने फोरिच पढ़ा है उसको तो पता ही होगा एलिमेंट में क्या आता है। एरे की हर एलिमेंट बारी बारी से आती है, तो कलेक्शन की जितनी भी एलिमेंट होगी, मतलब जो भी कलेक्शन के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल के अंदर जितने भी कलेक्शन थे सारे बारी बारी आएंगे और प्रिंट हो जाएंगे। तो कंसोल डॉट लॉग करने की जरूरत नहीं है बाद में, पहले तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटा दूंगा और बाहर वाले जो है इससे रहेंगे। तो अभी हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल डॉट थोड़ी चीजें नॉट अ फंक्शन। अब देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऑल फोर इच नहीं चल रहा है, तो हम चलाते हैं, दिक्कत क्या है। बोला टाइप एरर, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल जो है उसके ऊपर फोर इच फंक्शन नहीं चलेगा। तो ये टाइप एरर दे रहा है। ठीक है, इससे हम इससे नहीं कर सकते, लेकिन लूप जरूर लगा सकते हैं, और मैं फोर इच नहीं लगा पा रहा हूँ। तो अब चलते हैं लूप लगा के एक बार देखते हैं लूप काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार फोर लूप लगा देते हैं। तो हम पहले चलते हैं इसके ऊपर और इसको स्टोर कर लेते हैं कॉन्स्ट में। ये हमारा कलेक्शन है, तो एक कलेक्शन बना देते हैं, कॉन्स्ट कलेक्शन। आ गया, कलेक्शन में हमारे सारे कलेक्शन है। कलेक्शन कलेक्शन इसका हमारे बहुत सारे नोट, हर नोट का कलेक्शन है, कलेक्शन ही लिख देते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर लूप की तरफ, फोर लूप पे चलते हैं और यहाँ पे फोर लूप को कंप्लीट करते हैं। अब देखो हमारे पास फोर लूप में क्या है, लेट आई करा मैंने, फिर जीरो करा, कलेक्शन डॉट लेंथ करा, फिर आई प्लस प्लस, फिर कंसोल डॉट लॉग, फिर कलेक्शन में हमारा आई आ चुका है, कंसोल डॉट लॉग। अब चलते हैं और देखते हैं प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा। अब तो होना ही चाहिए, हो गया। अब देखो फोर भी नहीं चल रहा था, कोई नहीं, हमें फोर लूप पता है ट्रेबल है तो फोर लूप चलेगा, क्योंकि एरे के मेथड क्या होता है ना, इस पे परफॉर्म नहीं होते कलेक्शन पे, हमारे एरे के मेथड परफॉर्म नहीं होते। आप मैप चला सकते हो। एक फोर ही चलता था लेकिन अभी चल नहीं रहा, देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। बाकी फोर लूप चला सकते हो आप, मुझे एक एक करके एक्सेस करना था, मैंने कर लिया। H1 टाइटल बॉडी, H1 P एंड ये सारे, आप मुझे गेट करना तो आ गया इस तरह से। ठीक है, मुझे पता है सारे कलेक्शन मिल चुके हैं, लेकिन मुझे कलेक्शन में, अब मैं बताता हूँ, ये तो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट करते हैं, हमने देख लिया कलेक्शन में तो सारी चीज़ मिलती है, हमने वेरीफाई भी कर लिया मिल गया। लेकिन अब हम गेट करना सीखते हैं। मान लो अगर मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर गेट करना है किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को या नोट्स को, तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए आपको तीन चार मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट से ही आप, ये रूट है तो इसके अंदर ही सारा चीज़ है, तो आप यहीं से एक्सेस कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट लिखोगे, डॉक्यूमेंट, फिर जाके आपको लिखना पड़ेगा डॉट, फिर जाके इसके अंदर मेथड मिलता है, तो इसके अंदर कुछ फंक्शन है तो डॉट लगा के फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, ये तो, ये जो आपका है, ये पहले मैं सजेशन बंद कर देता हूँ हमारा, ये जो है एप्लेट, एप्लेट नहीं बोल सकते, हम चलते हैं अपने इसके अंदर थोड़ी देर के लिए, कोई नहीं रहने देता हूँ मैं अभी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, एलिमेंट बाय आईडी कर देना। अब इसके अंदर मान लो जो भी आईडी होगा, ठीक है, इसके अंदर आपको आईडी देना पड़ेगा। आईडी से हम गेट कर सकते हैं, मुझे आईडी से गेट करना है तो मैं इसको आईडी से गेट कर सकता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने फाइल में, एचटीएमएल वाले फाइल में, अब देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। तो हम चलते हैं, कहाँ है मेरा एचटीएमएल फाइल। तो हमारे एचटीएमएल फाइल यहाँ पे होगी, ये जो जावास्क्रिप्ट का है, ये रहा हमारा एचटीएमएल। अब इसके अंदर कोई आईडी नहीं है, तो आईडी हम एक बार दे देते हैं H1 को, फिर गेट करते हैं। आईडी दिया, तो इसके अंदर क्या देते हैं, नाम डालते हैं आईडी का।
तो कलेक्शन मान लो मैं H1 को आईडी क्या दूं, मैं देता हूँ हेडिंग। हेडिंग दे दिया मैंने, हेडिंग दिया। अब हेडिंग को मैं लिखूंगा इस फंक्शन के अंदर। मुझे इसके अंदर कंट्रोल टी करना पड़ेगा, कंट्रोल टी टी टी, कंट्रोल टी में मिल गया मैं जाता हूँ इसके अंदर, आईडी पेस्ट कर दिया, हो गया। मैं आप इसको थोड़ा ना हाइड कर, हाँ ये है। हाँ मैंने कर दिया। अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। डायरेक्ट चाहूँ तो कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि हम बाद में एक्सेस कर सकें। तो मैं H1 था, मैं H1 के नाम से ही स्टोर करूंगा। अब मुझे पता है कंसोल डॉट लॉग करूंगा, इसके अंदर H1 आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने आईडी से लिया था, तो आईडी का नाम ही तो डालना है यहाँ पे ना। तो बाय आईडी था, इसके अंदर आईडी का नाम डालते हैं, जो भी हमारा आईडी का नाम था। हेडिंग तो हेडिंग था। अब मैं चलता हूँ कंसोल में और मेरा H1 यहाँ मिल चुका है, जो कि हमें कॉन्ग्रेचुलेसन आप लोगों को। यहाँ पे अगर आप लोग ऐसे करोगे तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। तो अब मैं आईडी से गेट करना सीख गया, ठीक है। आईडी से तो आप गेट कर लोगे क्योंकि आपको मेथड पता चल चुका है। लेकिन एक और भी होता है, जैसे मान लो एक कॉन्स्ट, मान लो मुझे एल आई बहुत सारा है, तो मैं चाहता हूँ एल आई को एक्सेस कर। तो कोई एक क्लास नेम से भी जाते हैं, क्लास नेम पे यहाँ पे आता है मान लो H2 जो है, H1 को ही रहने देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ठीक है। कभी कभी सजेशन नहीं आया तो डरने की कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको कमेंट करते हैं, और मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। HTML मेरा जो भी है यहाँ पे इसको कट करते हैं और ये जाते हैं यहाँ पे इसको क्लास कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्लास कर रहा हूँ तो कलेक्शन मिल रहा है ना। अब कलेक्शन है, अब इसके अंदर तो क्लास तो मल्टीपल चीजों पे लगाया जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे कलेक्शन रिटर्न करता है। क्लास नेम्स अगर हम गेट करते हैं तो ये नोट करने वाली बात है कि आपको कलेक्शन रिटर्न करेगा, जिसके ऊपर आप डायरेक्ट कोई भी मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर कौन से एलिमेंट को गेट करना है ये तो बताना पड़ेगा आपको। फर्स्ट वाला चाहिए तो आपको H1 मिल गया। कलेक्शन में एक ही एलिमेंट था और वो भी हमारा फर्स्ट वाला ही था, क्योंकि एक ही तो था H1 हमारे पास, और वो भी मेरे आ गया कलेक्शन में। तो उसको निकालने के लिए एरे वाले मेथड यूज करना पड़ेगा। अब एक ही है तो जीरो आइटम करेंगे तो पहला तो वही मिल जाएगा। अगर आपको दूसरा एलिमेंट निकालना है तो अगर आपके अंदर बहुत सारे H1 होंगे तो आप दूसरे भी करोगे तो आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे, या तो एरर मिलेगा या तो नल मिलेगा। अभी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे अनडिफाइंड मिल चुका है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब मिला ही नहीं उसको। अगर आपको यहाँ पे जैसे आप गलत नंबर नहीं डाल सकते, आप कलेक्शन में अगर निकालना है तो आपको सही से डालना पड़ेगा, आपको कौन से इंडेक्स पे आए हैं कलेक्शन में। लेकिन मैंने फर्स्ट एलिमेंट पे आ रहा था तो मेरा आ गया यहाँ पे। अब मान लो आपको आ, मुझे अब मैं चाहता हूँ वो मैं गेट करूँ, कलेक्शन नहीं आए, तो एक और मेथड होता है जिसका नाम है क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। तो क्वेरी सेलेक्टर आपको क्या करता है, आपका ना फर्स्ट जो भी होता है, मान लो अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर से गेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक बार क्वेरी सेलेक्टर लिख देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर से मैं अगर H1 को गेट करना चाहूँ तो H1 में हेडिंग है, हेडिंग ही ले लेते हैं। आ गया। अब हेडिंग में क्या हुआ, हमारे क्वेरी सिलेक्टर में H1 और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर हेडिंग आया। अब मुझे फर्स्ट कलेक्शन नहीं देगा, अब मुझे एरर आएगा क्योंकि कलेक्शन है ही नहीं, क्योंकि हमने अगर कंसोल डॉट लॉग में H1 को कलेक्शन ले रखा था, लेकिन मुझे सिर्फ H1 देना है। अब देखो क्या होगा, हमारे पास आया नल। क्यों आया नल, क्योंकि भैया जब हम क्वेरी सेलेक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, आपका जो अगर क्लास नेम से एक्सेस कर रहे हो तो डॉट लगाओगे, अगर आपका वो आईडी हुआ तो हैश लगाओगे। मतलब आप क्या पास कर रहे हो, आईडी पास करोगे तो जैसे सीएसएस में सेलेक्टर सेलेक्ट करते थे हैश लगाते थे, फिर जाके हेडिंग की आईडी मतलब आईडी डालते थे, आईडी का नाम। इस तरह यहाँ पे भी डालते हैं। पहले आपको आईडी है तो हैश लगाओ, फिर आईडी का नाम लिखो, फिर आपको ये एक्चुअल चीज होगा। लेकिन आईडी तो हमारा है नहीं, यहाँ पे क्या करना लगा। लेकिन एक्चुअल में हमारा क्या था, क्लास था, डॉट लगाएंगे। तो मैंने क्या बोला था, क्लास है तो डॉट लगाएंगे तो मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाएगा। मिल गया। मतलब कि आप इस तरह से गाइड कर सकते हो। मतलब आप किससे क्या समझ में, अगर आपको डायरेक्ट टैग नेम देना है ना तो आप दे सकते हो। जैसे H1 लेना है तो ये क्या करेगा, जो भी क्वेरी सिलेक्टर है, ये अगर मान लो ये H1 है, बड़े प्रेस कर देते हैं, फिर भी ये क्या हो रहा है, हमें चाहिए एलिमेंट, ये हमें नोड रिटर्न कर रहा है।
कभी कभी क्या होता है, ये दिखता अलग अलग है लेकिन एक्चुअल में H1 ही है ये, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर कलर भी सेट कर सकता हूँ। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहूँ तो स्टाइल डॉट कलर इसको कर सकता हूँ रेड। तो मेरा रेड हो जाना चाहिए। तो रेड हो गया। तो इस तरह से कुछ परफॉर्म कर सकते हो, कुछ टास्क हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, अभी तो गेट करना सीखा था ना। अब मैं एक बार वेरीफाई कर देता हूँ कि ये पहला ही उठाता है। अगर मैं 2H1 भी डाल दूँ तो भी ये पहला ही उठाएगा हमेशा। मैं कॉपी करा पेस्ट करा, एक सेकंड, Ctrl Z, कॉपी करते हैं, कॉपी करा पेस्ट करा, कॉपी करा पेस्ट करा, 3 4 बार मैंने कर दिया। लेकिन अब मुझे चारों मिल जाना चाहिए है ना। क्लास नेम से करता तो मुझे कलेक्शन में सारे मिलते हैं, लेकिन अब मैं गेट करने की कोशिश करता हूँ और लगाया console.log। अब मैं जाऊँ इस पे, पहले तो H1 को प्रिंट करते हैं फिर जाके अगले परफॉर्म करेंगे। अब देखो पहला ही मिला। अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ पहला एलिमेंट मिला। अगर मैं यही क्लास नेम से करता तो क्लास नेम तो है ही मेरे पास, तो मैं इसमें कमेंट कर रखा था तो ये क्लास नेम है। तो हमारे पास 4 एलिमेंट आ चुके हैं, आ चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, देखो तो क्या होगा, यहाँ पे H1 पे होवर कर रहा हूँ तो मेरे पास सारे अलग अलग हैं, है ना। सब पे अलग बात है, वो सब पे टेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है, सब सेम दिख रहे हैं। तो इससे आप लोगों को इससे समझ में आ गया कि कलेक्शन मिलेगा। कलेक्शन मुझे नहीं चाहिए, एक और तरीका होता है कलेक्शन लेना है आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चाहते हो मुझे ये मेथड यूज करना है, ये मेथड ये ना बहुत कम यूज होते हैं, बहुत कम। अभी क्वेरी सेलेक्टर क्या है, एक यही अकेला मेथड सारी चीज़ें से गेट करता है। टैग नेम लो, या फिर आप आईडी से गेट करना चाहो, या आप क्लास नेम से एक्सेस करना चाहो, या आप कोई सा भी सिलेक्टर जो भी आप CSS में यूज करते हो, सारे सिलेक्टर यहाँ पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, अभी मैं H1 का यहाँ पे जाऊँ तो H1 में मैं क्या होता है, H1 के अंदर डॉट ऑल, मुझे सारे H1 चाहिए था, मैं करूँगा ऑल। तो मेरे पास आ गया कलेक्शन, क्योंकि अब मेरे पास ऑल है। अब ऑल को रखने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। नोड लिस्ट पे शायद मेरा फोर चल जाए, एक सेकंड एक बार चला के देखते हैं नोड लिस्ट पे फोर। तो console.log जाते हैं, console.log नहीं H1 पे जाते हैं और हमारा डॉट पे फोर इंच लगाते हैं। फोर इंच लगाया, एलिमेंट आया, console.log करा। अब यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं क्योंकि ये भी हमारा H1 है ना। अब बोला है मिसिंग, लिस्ट इज मिसिंग आर्गुमेंट। अब इसके अंदर क्या मिसिंग है, एक्चुअल में हमने करली ब्रैकेट मिस कर दिया है, मतलब ब्रैकेट मिस कर दिया है। अब चलते हैं, अब मेरे पास मिल गया। अब देखो अगर इसके ऊपर होवर करोगे, यहाँ पे होवर पे नहीं आ रहा। कभी कभी क्या होता है ये टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन कोई नहीं, मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, क्या पता आ जाए। अब मेरे पास हर देखो हर किसी पे आ चुका है। अगर मैं सब पे किसी पे कलर लगाना चाहूँ, किसी पे रेड, किसी पे ग्रीन, किसी पे कुछ, तो मेरे पास एक एक करके H1 आ चुका है ना। अब ये फंक्शन होता है फॉर ईच का, जिसको नहीं आता वो ओवर ऊपर जाएगा। लेकिन इसको ये वेरिएबल का नाम होता है, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। और ये आपके मल्टीपल कलेक्शन हो ना, एरे टाइप का कुछ है, तो आपको इसके ऊपर ना फॉर ईच चल जाएंगे। ठीक है, नोड लिस्ट पे आप फॉर ईच चल जाते हैं। हमारे कलेक्शन पे नहीं चल रहा था लेकिन यहाँ पे चल जाता। मेरे पास चारों H1 आ चुके हैं। अब मुझे मान लो H1 के चारों H1 पे कलर सेट करना है। मैं क्या करूँगा, स्टाइल लिखूंगा, डॉट कलर लिखा, इक्वल टू लगाया, रेड लिखा, चारों पे लग जाएगा, लग गया। अगर वही मैं क्वेरी सेलेक्टर से करता, मैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल से, तो मैं क्या करता, सिर्फ एक ही पे कर पाता। क्वेरी सेलेक्टर ऑल से हमारे पास एक ही आता। अब आता एरर, आया एरर, बोला H1 डॉट फॉर इज नॉट अ फंक्शन, मतलब H1 जो है ना वो एरे है ही नहीं। तो आपको उसके ऊपर कैसे लगेगा, टाइप एरर देख रहे हो यहाँ पे आ गया। बोला ये एरे है ही नहीं, मतलब एरे टाइप का है ही नहीं। तो इसके ऊपर आप ला ही नहीं सकते फोरिच, तो फोरिच लगाओगे तो एरर तो आएगा ही भैया। इसको करते हैं कमेंट, console.log करके देख लेते हैं, हाँ भाई सिंगल आएगा, हमें पता है। तो console.log करा और देखो आ चुका है, आ चुका है। अब हमने क्वेरी सेलेक्टर पढ़ लिया, और एक टैग नेम से मैंने भी बता रखा है, टैग नेम से भी अगर किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे यूएल चाहिए तो यूएल के अंदर, यूएल चाहिए तो यूएल से मिल जाएगा। अब मुझे यूएल मिल चुका है। यूएल के अंदर 2 आइटम, यूएल के अंदर फर्स्ट एल आई को सर्च करना है। लो एल आई करा, हमें पता है क्या करता है ये, फर्स्ट एलिमेंट ला के देता है, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। अगर एल आई की कलर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अभी तो हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन हम कलर चेंज करके देखेंगे कि हाँ एक्चुअल में सही से गेट हुआ है। स्टाइल डॉट, एक सेकंड, स्टाइल डॉट कलर। आपका कोई सजेशन नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप लगे रहो। हो गया रेड।
हो गया हमारा ये यूएल था, लेकिन हमने क्या किया, यूएल के अंदर एल आई सेलेक्टर सेलेक्ट किया, हमारे इसके अंदर एल आई था, एल आई हमारा पहला आउट किया आया, लेकिन अगर मैं यहीं ऑल कर देता मेरे पास दोनों एल आई आते, तो मैं फंस जाता, फिर मैं इसको इस तरह से नहीं कर सकता था, फिर इस तरह से कर सकता था। ठीक है, अब मेरे दोनों पे रेड लग चुके हैं, यहाँ पे देखो तो एक्चुअल में हमें दोनों पे रेड दिख रहा है। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि फोर ईच और क्वेरी सेलेक्टर ऑल और क्वेरी सेलेक्टर में क्या अंतर है। ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ गेट करना, तो आपने सीख लिया कैसे गेट करते हैं। और इसी तरह एक होता है, हमने टैग नेम से सर्च किया यहाँ पे, लेकिन एक होता है टैग नेम, इस तरह से अगर इसके अंदर यूएल डालोगे तो यूएल के यूएल जितने भी होंगे वो सारे यूएल आएंगे। तो यूएल डालते हैं और मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। एक बार इसको कमेंट करता हूँ, मैं इसको जाके कंसोल डॉट लॉग कराता हूँ, तो कमेंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अब मेरे पास एक कलेक्शन, ये भी क्या करता है, यूएल जो है टैग नेम कलेक्शन देता है, क्योंकि हो सकता है हम आपके वेब पेज में मल्टीपल कलेक्शन हो, मल्टीपल यूएल टैग हो, तो ये एक कलेक्शन देता है, चाहे एक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको कलेक्शन देगा टैग, इसलिए कलेक्शन नहीं चाहिए। तो कलेक्शन क्या होता है, एक्सेस करो, फिर एल पहले इंडेक्स डालो, कौन से इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, फिर उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी लगाओ या सेट करो या अपडेट करो। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर क्या होता है, जो भी अगर आपको पहला एलिमेंट चाहिए तो आप क्वेरी सिलेक्टर लगाओ आंख मूंद के, जिससे क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट आते ही आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, कोई भी टास्क ना निकालने की झंझट किसी भी एरे में से, क्योंकि एरे तो है ही नहीं यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट डायरेक्ट उठा के दे देता है। और अगर आपको टोटल चाहिए तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करो, क्वेरी सिलेक्टर से दोनों करने में सेम भी है और लिखने में भी आसान है ना। यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर और लिखने में भी आसान है, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर सीएसएस के सिलेक्टर भी यूज होते हैं, मैंने एक बता रखा है ना। अब इस तरह से आपको पता है सीएसएस के सिलेक्टर, तो आप यूज कर सकते हो। तो अभी के लिए हमने गेट करना सीख लिया है, अब हम चलते हैं अपडेट की तरफ। हमने गेटिंग करना सीखा है ना, तो उससे पहले हमें पता चल गया कैसे गेट करते हैं, तो हमने गेट करना सीख लिया है। गेट द एलिमेंट बाय दिस मेथड बाय दीज मेथड्स, हो गया। अब मैं चलता हूँ, अब लिखता हूँ स्लैश एक्सक्लेम, नीचे चलते हैं और लिखते हैं क्या करना है। अब लिखते हैं अपडेट, अपडेट करना है हमें, गेट करना तो सीख लिया हमने, अपडेट करना सीखना पड़ेगा, है ना। तो हम चलते हैं H1, हमने कंसोल डॉट लॉग करा रखा है, जबकि हमने सब जगह कमेंट कर रखा है, इसलिए एरर आया है, तो हम करें कमेंट, कमेंट। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ से, हम चलते हैं अपडेट करने के लिए। अपडेट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। अपडेट एलिमेंट बाय दिस मेथड, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले H1 सेलेक्ट करते हैं। हमें H1 को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट H1 लिखेंगे। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे लिखे क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है। उसके अंदर टैग का नेम देंगे, पहला H1 आएगा, 4 है। अब मान लो इसके अंदर लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेब पेज, मैं चाहता हूँ इसके अंदर लिखा है हाँ हेलो वर्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ड आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा अपडेट। अपडेट कैसे करते हैं मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। H1 लिया, H1 के ऊपर कलर लगाना तो आता है, लेकिन मैं सिखाता हूँ H1 पे कैसे करते हैं। H1 के अंदर आता है इनर HTML, ठीक है, इनर HTML लिखोगे, कभी सजेशन नहीं आएगा, फिर भी आप डाल देना। हेलो वर्ड लिखा, तो क्या हुआ, हेलो वर्ड आ चुका है, आ गया हेलो वर्ड। तो इससे क्या हुआ, अपडेट करना भी हमने सीख लिया है, दो चीज हमने सीख लिया है। ठीक है, अब मान लो ये HTML था, तो इसके अंदर हम HTML भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट हो HTML हो कुछ भी डाल सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ H1, ये था H1, तो मैं देना चाहूंगा H1 डालता हूँ, H1 के अंदर H1, तो भी काम करेगा। ठीक है, H1 के अंदर H1 दिया, साइज तो सेम ही रहेगी, डबल हो गई, क्योंकि H1 के अंदर H1, पहले H1 बड़ा था ही, अब उसके अंदर एक और बड़ा टेक्स्ट आ गया, तो हुआ डबल साइज, हो गई डबल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा काम कर रहा है हमारा जो भी था HTML, वो काम कर रहा है, ठीक है ना। अब हमने टेक्स्ट भी डाल दिया, अब टेक्स्ट डालने के लिए ना एक अलग प्रॉपर्टी होती है H1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अब किसी भी टेक्स्ट कंटेंट में हम हमेशा टेक्स्ट डालते हैं, वो टेक्स्ट जो दिखती है, ठीक है। अब मैं हेलवर्ड लिखा तो क्या हुआ, टेक्स्ट सीधा टेक्स्ट दिखा रहा है मुझे।
है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हमने टेक्स्ट कंटेंट सेट किया है। अगर HTML सेट करता, पहले क्या हुआ, एक H1 आया, फिर जाके टेक्स्ट कंटेंट आया, लेकिन मैं चाहता हूँ ये अभी नहीं आया, अभी मैं कमेंट करता हूँ, ओवरराइट कर दिया, दोबारा होता। ठीक है, अब समझ में आ गया किस तरह से अपडेट करते हैं हम। या तो टेक्स्ट अपडेट करेंगे या तो HTML अपडेट करेंगे, इसमें से दो ही चीज़ अपडेट करेंगे। और HTML में हमारे सारे चीज़ आ जाएंगे जो भी हम HTML में लिखते हैं, और टेक्स्ट में हमारे सारे चीज़ टेक्स्ट आ जाएंगे जो हम वेब पेज में देखते हैं। मतलब ये दो दो मेथड है ना, जो कि आपकी जितने भी आप HTML पे चीज़ें करते हो सारा चीज़ कवर कर देगी ये दो मेथड। ठीक है, तो आपने अब क्या करना सीख लिया है, मान लो आपने सीख लिया है टेक्स्ट चेंज करना, अपडेट करना, ये दो मेथड से आपने सीख लिया। लेकिन अब मैं मान लो CSS की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। ठीक है, CSS की प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक सेकंड में 2 मिनट में आता हूँ, तो अभी चलते हैं। और एक इनर टेक्स्ट नाम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इनर टेक्स्ट क्या करता है हमारे वेब पेज में, वो टेक्स्ट कंटेंट फिट करता है, वो भी इनर टेक्स्ट कंटेंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको भी लिखूं तो भी हमारा काम हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको अनकमेंट करते हैं और चलते हैं, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब हमने सीख लिया है, हमने क्या क्या सीखा, 3 प्रॉपर्टी सीखे हमने अपडेट करने के लिए, एक इनर टेक्स्ट और इनर टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML। हम जो इसकी बात करेंगे इसके बीच में अंतर क्या है, टेक्स्ट कंटेंट और इनर HTML के बारे में, इसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही है। और बाकी मैं थोड़ा कलर सेट करना बताता हूँ ताकि टेक्स्ट स्टाइल सेट कर सकूँ। ठीक है, अब मान लो मैंने हेलो वर्ड सेट कर दिया, अब मैं चाहता हूँ H1 को कलर सेट करना। तो मैं H1 डाल के स्टाइल लिखूंगा, डॉट स्टाइल। कभी कभी क्या हो, सजेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको सही स्पेलिंग लिखना है, फिर भी काम कर जाएगा। ठीक है, सजेशन ना भी आए तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको आप लिखना है बस। ठीक है, अब मैं लिख दिया, कलर चेंज हो गया। मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे H1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज 50 पिक्सल करना चाहूँ, 50 पिक्सल कर सकता हूँ। हाँ, बड़ा हो गया, अब दिख रहा है। अब CSS में जितनी प्रॉपर्टी होती है सारे चीज हम स्टाइल टैग से कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, हमने इसको चेंज कर लिया, अब मैं चाहूँ तो इसको ग्रीन भी कर सकता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है, जबकि हमें HTML को छेड़ भी नहीं है। HTML में मैंने कुछ लिखा भी नहीं है, देखो। HTML अगर मैं जाऊँ तो HTML में मैंने लिखा भी नहीं है कुछ, बस इतने सारे कॉपी पेस्ट किए। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे चलता हूँ पहले जावास्क्रिप्ट में। अब मैं, क्या हो गया यहाँ पे, H1 आ गया, ये सारी चीजें आ गई, है ना। तो अब मैंने चेंज कर दिया है। तो अब मैं बात करता हूँ, अपने कलर चेंज करना सीख गए। अब बैकग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, और H1 डॉट स्टाइल डॉट क्या लिखना था हमें चाहिए, बैकग्राउंड कलर। कलर के लिए इसमें केमल केस यूज होता है भैया। अगर आपको नहीं पता केमल केस क्या होता है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। केमल केस होता है जहाँ भी हम CSS में अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखते थे, है ना, बैकग्राउंड कलर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर को यहाँ पे, जब यहाँ पे भी ये हाइफन था, है ना, ये हाइफन जो दिख रहा है वहाँ पे हम कैपिटल केस यूज करेंगे। मतलब हाइफन के बाद वाला लेटर जितने भी होंगे वो आएंगे अपर केस में। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं केमल केस। इसको जो है ना केमल केस बोलते हैं, ये है, इसको बोलते हैं केमल केस। ठीक है, इसको केवे केस भी तो केमल केस भी कह सकते हैं। पहला जो केस था वो हमारा कौन सा था, ये वाला केस था, लेकिन ये अब केमल केस में आ गया। ठीक है, CSS में हम लिखते हैं के वेब केस। ठीक है, और उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं केमल केस। आपको ये चीज पता नहीं था तो आज जान लो। बाकी आपको कोई सी प्रॉपर्टी होगी जिसमें हाइफन लगा हुआ, CSS में आपने जो भी प्रॉपर्टी दिया है, तो आप स्टाइल के अंदर जाके जो कैमल केस में डाल के फिर आप उसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। मान लो अगर बॉर्डर सेट करना था, मान लो इसको बॉर्डर नहीं दे, मतलब ये नहीं देना,
मैं चाहता हूँ सीधा बॉर्डर देता हूँ, तो बॉर्डर भी दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ H1 डॉट स्टाइल डॉट बॉटम बॉर्डर देता हूँ सीधा, बॉटम BOTTOM बॉटम बॉर्डर। सजेशन नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हम चलेंगे। और जैसे CSS में प्रॉपर्टी लिखते थे, बस यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं आया। अब क्यों नहीं आया? शायद हमने गलत लिख दिया है। बॉर्डर बॉटम लिखना पड़ेगा, बॉटम बॉर्डर नहीं, बॉर्डर बॉर्डर बॉटम BOTT बॉटम। हमने स्पेलिंग गलत कर दिया, बॉर्डर और बॉटम ऐसे तो लिखते CSS में। ठीक है, हाइफन होता है जहाँ बॉटम लिखते हैं, लेकिन बस अब हो जाए, अब लग जाए। लग गया, तो लग गया। तो अब मैंने देखा, हमने अपडेट करने में क्या क्या CSS की प्रॉपर्टी चेंज करना सीख लिया, HTML चेंज करना सीख लिया हमने। और हमने वेलकम टू माय वेब पेज को चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना सीख लिया, HTML चेंज करना सीख लिया। और हम स्टाइल में कलर चेंज करना सीख लिया, मतलब कलर, बैकग्राउंड कलर, हम जितने भी स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है जो भी हम CSS में लिखते हैं, सारे चीज ऑलमोस्ट हमने सीख लिया। अगर आपके ऊपर है आप किस तरह से लिखते हो। कभी कभी सजेशन नहीं आएगा, लेकिन आपको सही स्पेलिंग लिखना है। और केमल केस में ध्यान रखें, यहाँ पे आप जब अपडेट करोगे तो आपका यहाँ केमल केस होना चाहिए, ठीक है। अब हमने ये सारी चीजें बना लिया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कुछ जाके बनाना। तो आप बना सकते हो नहीं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इवेंट के बारे में, ताकि हम अपडेट भी कर सके। डॉक्यूमेंट में इवेंट क्या होता है अगर आपको नहीं पता। अब क्रिएट करने के मेथड मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमने अपडेट करना सीख लिया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या सीखा हमने? अपडेट करना सीख लिया है ना। तो क्रिएट करना मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा इवेंट पढ़ा देता हूँ। इवेंट, व्हाट इज द इवेंट लिस्नर? ठीक है, ऑन एलिमेंट इसके ऊपर लगाना है इवेंट। हर एलिमेंट के ऊपर इवेंट लगता है, इवेंट लिसनर होता है, जो कि लगा सकते हैं आप जावास्क्रिप्ट में से। इवेंट का मतलब हो जाता है, अगर मैं कर्सर को यहाँ से लेके यहाँ ले जा रहा हूँ, ये भी मेरा इवेंट है। मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी मेरा इवेंट है। मैं इसके किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, वो भी मेरा इवेंट है। और मैं किसी को डिलीट करता हूँ, मतलब मैंने कर्सर यहाँ से हटाया वापस, ये भी हमारा एक इवेंट है। ठीक है ना। जितने भी हम परफॉर्म करते हैं, होवर होवर हो गया, सेलेक्ट हो गया, और कर्सर क्लिक करना हो गया, क्लिक भी हो जाता है, कर्सर ले जाना छोड़ना, ये सारा भी हमारा इवेंट हो जाता है। ठीक है, अब मैं कुछ इवेंट बता दूंगा। मैं अभी थोड़ा के लिए क्लिक इवेंट पढ़ लेते हैं अभी शुरू में, अगले वीडियो में और भी इवेंट पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं और क्लिक इवेंट की तरफ। फंक्शन डॉट क्लिक इवेंट, H1 पे चलते हैं। एक सबसे पहले बटन लगा, H1 पे चलते हैं। डॉट एट इवेंट लिसनर, ठीक है, इसका स्पेलिंग सही लिखना आप। .CLIC के क्लिक, ये होता है क्लिक। इसका नाम इवेंट का कौन सा इवेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर एक फंक्शन आता है जिसको हम कॉल बैक बोलते हैं। जिसको नहीं पता कॉल बैक क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई सा भी नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो आप, इस तरह से ये लिख सकते हो। आप फंक्शन इस तरह से लिखोगे तो ये एरो की नहीं देना पड़ेगा। अगर आप उस तरह से लिखते हो तो एरो की देना पड़ेगा। अगर आप फंक्शन नहीं लिखते तो एरो की डालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर आप फंक्शन नहीं डालते तो आपको इस तरह से एरो की डालना पड़ेगा, और फंक्शन हटा दो कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, ठीक है। लेकिन हम कंट्रोल जेड करते हो वापस, आ गया। अब मैं फंक्शन के अंदर डाल दिया, तो हमें एरो को हटाना पड़ेगा, है ना। एक फंक्शन लेता है दूसरे पैरामीटर में, फंक्शन तो आपको होना ही चाहिए। अब मैं जब भी इसके ऊपर होगा क्लिक, मैं बोलता हूँ क्लिक तो हो, ठीक है। जब भी होगा क्लिक तो आए कंसोल में क्लिक। अब मैं चलता हूँ H1 के ऊपर, आप क्लिक करते हैं, क्लिक 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 आ रहा है। अब इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे, क्लिक तो होता नहीं, क्योंकि हमने बॉडी सेलेक्टर सेलेक्ट किया है। तो हम जाएंगे इसके ऊपर, बोलेंगे क्लिक, फिर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, एक 17 18 19 20, यहाँ दे रहा काउंटर बढ़ रहा है, जिसको नहीं दिख रहा, अरे सॉरी, इसको बढ़ा दिया, इसको बढ़ाते हैं, तेरा। अब दिखेगा, अब आपको दिखिएगा बढ़ रहा है काउंट। क्लिक कर रहा हूँ मैं बार बार माउस से, तो ये मेरा काउंट बढ़ रहा है ना। तो अभी एक बटन बनाते हैं, तब जाके इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब मैं चाहता हूँ जब भी इसका क्लिक करूँ तो इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज हो। बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लैक। H1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, इसका मिस्टेक नहीं करना है। अब मैं जब भी करूंगा क्लिक, इसकी बैकग्राउंड कलर हो जाएगी चेंज। अब देख रहे हो गया चेंज। अब आपको परफॉर्म करना आ गया, इवेंट सीख गए आपने, ठीक है। अब मैंने क्लिक इवेंट बढ़ा दिया, ये हर किसी पे भी काम करेगा, बटन पे भी काम करेगा, डिप पे भी काम करेगा, बॉडी पे भी काम, हाँ बॉडी पे भी काम करेगा। जब भी बॉडी पे कहीं भी क्लिक करोगे तो क्लिक काम करेगा, बॉडी पे लगाओगे तो, ठीक है।
ये एक इवेंट होता है, इवेंट बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं है। अब मैं अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, और 3 4 प्रोजेक्ट भी लाने वाला हूँ जिससे कि आपको डोम की अंडरस्टैंडिंग डीप में हो। ठीक है, आज के लिए इतना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेते हैं पहले, फिर चलते हैं। ठीक है, अब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो मैं आइडिया दे देता हूँ क्या बनाना है। अभी मैं एक छोटा सा एक, जो भी हमने सीखा उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं फॉर्म में। अभी हम सबको कमेंट कर देते हैं, हमने जो जो चीज़ सीखा है कर दिया कमेंट, और हमने सेलेक्ट भी किया था। अब हमने ये सारी चीज़ें किया, तो ये सारे कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी अब चलते हैं, एक कुछ बनाते हैं, एक बटन ऐड कर, सबसे पहले तो एक बटन ऐड करते हैं, है ना। अब बटन ऐड करें, यहाँ पे चलते हैं, बटन लगाते हैं, हमारे HTML फाइल में चलते हैं, 3 4 बटन डालते हैं ना। सारे H1 को डिलीट करते हैं, फालतू HTML नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, 4 5 बटन लगाता हूँ। कॉन्स्ट बटन यहाँ पे डालेंगे, यहाँ कौन तो लिखना नहीं है क्योंकि HTML लिख रहे हैं, तो बटन लिखेंगे। अब आगे बटन, अब लिखेंगे चेंज, ये ब्लू लिख देता हूँ, ब्लू, रेड, ग्रीन, और कुछ क्या डाले, 3 ही बटन डालते हैं अभी के लिए फिलहाल के लिए, और तीनों पे लगाते हैं एक एक इवेंट लिसनर। क्या लगाते हैं, इवेंट लिसनर। चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब बोलता है क्या चाहिए, हमें चाहिए बटन। बटन तो हमारे पास 3 है ना। अब मैं चलता हूँ क्वेरी सेलेक्टर से, कॉन्स्ट, तीनों बटन है, क्वेरी BTN सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करना है सारे बटन को, तो क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर एक को करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेरी सेलेक्टर, और बटन के नाम लिख देंगे, बटन का जो भी एलिमेंट का नाम है ना। अब इससे मुझे क्या हुआ, बटन मिल चुका है। SOL कंसोल डॉट लॉग करें तो हमारे पास बटन मिल चुका है, देख रहे हो, ये मिल गया बटन। अब मैं बटन पे लगाऊंगा कलर। अब मैं बोलूं, इसके अंदर ब्लू लिखा है तो ब्लू उठाएंगे, रेड लिखा है तो रेड। अब मैं चाहता हूँ बटन के, बटन तो मिल गया, अब मैं एक चीज और सिखाता हूँ, गेट करना, उसके अंदर का टेक्स्ट कैसे गेट करते हैं। तो मैं अगर कंसोल डॉट बीटीएन में डॉट इनर टेक्स्ट कर दूं, या टेक्स्ट कंटेंट कर दूं, टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, नहीं सजेशन आ रहा फिर भी सही है स्पेलिंग लिखना, TEXTCONTENT, ठीक है, नहीं तो दोबारा वीडियो देख लो। ठीक है, अगर आपको तभी भी नहीं चल रहा तो आप, एक तो मैं देखो मैं सही चल लिख रहा हूँ तो मेरा कोड चल रहा, आपने अगर कोड नहीं चल रहा तो आपने पक्का गलत लिखा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक लिखा। आप दोबारा वेरिफिकेशन कर लो, अगर आपको फिर भी गलत हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर दो आपको क्या एरर आ रहा है, और आपको स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दो, मतलब कमेंट कर दो और कौन सा एरर है पेस्ट कर दो, ठीक है, मैं आप पढ़ के रिप्लाई जरूर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ब्लू, आ गया ब्लू, फर्स्ट था। और यहाँ पे हमने है ना कलर का नाम लिखा था बटन के अंदर, किस लिए लिखा था, ताकि मैं क्वेरी सेलेक्टर लगाऊं, इसके अंदर से कलर का नाम ले लूं और H1 पे सेट करा दूं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ H1 के ऊपर, सबसे पहले H1 सेलेक्ट करना है, तो कॉन्स्ट H1 ले लें। अब मैं जाता हूँ क्वेरी सेलेक्टर से, H1 ले लिया मैंने, क्वेरी सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर सेट गेट करने का तरीका यही होता है ना। अब मुझे H1 मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ पे बटन में सारा चाहिए, पहले तो हम नीचे जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर हम, मैं इस पर भी कट कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अब बटन में मैं सारे बटन जाता हूँ। ठीक है, अब बटन सारे मिल गए। अब मुझे पता है बहुत सारे कलेक्शन मिले हैं, मतलब कुछ कलेक्शन बोलो या नोड बोल लो। तो अब देखो इसके अंदर नोड लिखेंगे, अब इसके ऊपर लगा दे 4 इंच, तो BTN के ऊपर लगाएंगे 4 इंच। 4 इंच के अंदर हमें पता है ना क्या लिखना होता है, इसको दिमाग से, आई नो मुझे लग रहा है बहुत बंदों के ऊपर से जाएंगे दिमाग में, नहीं 4 इंच कुछ नहीं होता, एक फोर लूप की तरह ही होता है। आप फोर लूप लगाना है, फोर लूप ही लगा देते हैं आपको, अगर आपको आसानी के लिए। इसको नहीं आता, अगर 4 इंच लगाना 4 इंच लगा देना। मैं फोर लूप लगाता हूँ, सिंपल सा फोर लूप। अब फोर लूप आई नो जिसको जावास्क्रिप्ट आती है उसको फोर लूप तो जरूर ही आती होगी, फोर और फोर लूप। हम फोर लूप लगाएंगे, फोर, एंटर करा। अब यहाँ पे लिखते हैं लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू BTN डॉट लेंथ, आई प्लस प्लस, और हम चलेंगे अब बनाएंगे यहाँ पे
अब आगे, अब बीटीएन के अंदर हमें इंडेक्सेस की कलेक्शन है तो इंडेक्स पे जाना पड़ेगा ना। अब हमें पहले कमेंट करते हैं बीटीएन, उसके अंदर आई, फिर हमें कलेक्शन लिखना पड़ेगा। डॉट आई लिखा था मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है, आई प्लस प्लस होता रहेगा। अभी जीरो है तो फर्स्ट एलिमेंट मिलेंगे। डॉट एड इवेंट लिसनर, अभी थोड़ा देर पहले हमने इवेंट लिसनर लगाया था एड लिसनर से, ठीक है। अब उसके ऊपर कौन सा मैटर अप्लाई करेंगे, क्लिक, है ना, CLIC के क्लिक। उसके बाद हमने क्या करा था, एक दूसरा फंक्शन मंगा रहा था। फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं। फंक्शन के अंदर एक चीज मिलता है, वो अगले वीडियो में बात करूंगा, इवेंट। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ और इसका टेक्स्ट उठाना है। बटन तो मुझे मिल गया, कंसोल डॉट लॉग, मैं पता है बीटीएन कहाँ है, बीटीएन, और हमारा कौन से पे है, वन पे। इसका टेक्स्ट कंटेंट कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा। टेक्स्ट कंटेंट करके देखते हैं, आ जाना चाहिए। उस हिसाब से लूप चलाया, लूप के अंदर हर एक बटन पे जाके मैंने ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया और मैं कंसोल डॉट लॉग कर दिया। उसका टेक्स्ट का कलर ले लिया ना, मतलब टेक्स्ट का नाम ले लिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो मुझे चल जाना चाहिए। अभी लग रहा है चला नहीं है, ये तो कुछ तो आया नहीं। कंसोल डॉट लॉग हुआ है, और ये कंसोल, इसको पहले कमेंट करते हैं और हम चलते हैं यहाँ पे। अब मैं जब जब क्लिक करूंगा ना तब तब लगेगा। इवेंट लिसनर लगा दिया, लेकिन मुझे तो पहले चेक करना है ना। कर पहले सबसे ऊपर में यहाँ पे क्या गेट कर लो, और इवेंट लिसनर अभी कुछ नहीं लगा, अभी मैं गेट कर लिया। अब सब पे आ रहा है रेड ग्रीन ब्लू आ गया। अब मैं इवेंट लगाऊंगा, क्या कलर का नाम तो मिल गया मुझे। यहाँ से ले लेंगे, अंदर में जाएंगे, इसी को अंदर में गेट करेंगे, ताकि जब मैं इवेंट पे क्लिक करूँ तभी गेट करे। मैं नहीं चाहता फालतू में पहले ही गेट कर, ठीक है। अब मैं इसको स्टोर कर लूँ, क्योंकि मुझे इसको सेट करना है तो स्टोर तो करना ही पड़ेगा। मैं डायरेक्ट भी सेट उसी टाइम गेट कर सकता हूँ जब सेट कर रहा हूँ। तो मैं चलूंगा यहाँ पे एक कलर का नाम, ठीक है, कॉन्स्ट कलर, ठीक है, कलर का नाम है तो कलर मैंने इंस्टॉल कर लिया कलर में। अब मैं H1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या H1 ने सेट करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट कॉन्स्ट H1। अब क्वेरी सेलेक्टर से डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से गेट कर ले क्वेरी सेलेक्टर। अब H1 मिल गया। अब H1 के अंदर जाके, स्टाइल डॉट कलर लिख दें। कलर का नाम हमने बताया ऑलरेडी, कलर में कलर आ चुका है तो अब मेरे पास ऑलरेडी हमारा काम हो चुका है। अगर मैं करूँगा ब्लू तो यहाँ पे आना चाहिए ब्लू। अब यहाँ पे देखो दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, कंटेंट लेंथ मिस मैच। अब मिस मैच क्यों हो रहा है देखते हैं, क्या लिखा है हमारे पास, H1 एरर डॉट कंटेंट लेंथ मिस मैच। अब हम थोड़ा 200 एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्यों नहीं चल रहा। अब हो गया देखो, वो एरर नहीं था, वो पता नहीं क्या एरर था, अभी देख लेते, कभी लोड नहीं होता सही से। अब देखो मैं ब्लू पे करूँ, ब्लू पे हो रहा है, रेड पे करूँ, रेड पे हो रहा है, ग्रीन पे करूँ, ग्रीन पे हो रहा है। तो ये कुछ परफॉर्म हो रहा है डायनामिकली, हम चाहे तो कंट्रोल कर पा रहे हैं अब जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML को, है ना। अब हमने लगा कुछ बनाया है ना, अगले वीडियो में मैं अभी और डीप में कॉन्सेप्ट लाऊंगा और प्रोजेक्ट भी लाऊंगा। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको और भी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। अभी जितने भी चीज़ें मैंने बताया है उसकी प्रैक्टिस करना है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, टास्क में आपके लिए एक टास्क है, उसका टास्क क्या है मैं बताता हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए जिम पे जाऊँ, रिटर्न मीटिंग पे जाऊँ। अब आपके लिए एक टास्क है, टास्क क्या है, आपके लिए एक टास्क है। टास्क आपका ये है, आपको 3 4 बटन क्रिएट करना है, ठीक है। आपको 3 4 बटन क्रिएट करना है, क्या करना है, मैं एक सेप ले लेता हूँ। 3 4 बटन क्रिएट करना है, बटन 1, बटन 2 और बटन 3, बटन 4। इसके अंदर आपका कलर नाम जैसे भी रखना है रख लो, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मैं लिख दिया रेड, लो इसके अंदर में ये बटन है मेरा। अब लो ठीक है, ये बटन है, ये मेरा कौन सा बटन है, ये मेरा रेड है। मान लो ये मेरा बटन है, ये मेरा ये कलर का बटन है, दूसरा कलर का बटन मान लो ये मेरा ब्लू है। और इस बटन पे जब भी मैं क्लिक करूँ तो मेरा बॉडी का जो भी है, मेरा बॉडी दिखाता हूँ। एक चीज़ और बनाते हैं, बॉडी, हमारा बैकग्राउंड कलर है ना बॉडी का, बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज हो। जो भी मैं अगर लिखूंगा ब्लू, ब्लू आना चाहिए। अगर बटन में रेड वाले पे क्लिक कर रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए और टेक्स्ट व्हाइट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आप कलर उस तरह से देना ताकि आप बॉडी पे कुछ टेक्स्ट है वो दिखे, ठीक है। तो आपको ये टास्क है इस वीडियो का, आपको बनाना है।
अगर आपने ये कर लिया तो मतलब इस वीडियो का जो एम था मुझे कि आपको कुछ जावास्क्रिप्ट सिखाना है, डोम सिखाना है, तो मुझे ये पूरा हो जाएगा मेरा। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर इस प्रोजेक्ट में, नहीं तो मैं अगले आने वाले वीडियो में बहुत सारे प्रोजेक्ट करवाऊंगा जिससे कि आप एक नेक्स्ट लेवल जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सको, वो भी डोम का। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आगे जाके। ठीक है, अभी मैं जितना टास्क दिया हूँ इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड कलर चेंज होगा हमारा बॉडी का, तो आपको ये बनाना है। और इसका चेंज करना है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्या करना है आपको, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर चेंज करना है इसका, ऑफ बॉडी, इसका करना है बॉडी का। बॉडी का जो भी बैकग्राउंड कलर हो, जो भी बटन पे मैं क्लिक करूँ उस पे कंट्रोल Z करते हैं, उसके ऊपर वो चेंज हो जाए। ठीक है, कंट्रोल Y करते हैं। अब जो मैं इस पे ऐड करूँ, जिस तरह से अभी मैं ग्रीन कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, कंट्रोल पहले एक सिलेक्शन ले लें। अब मैं ग्रीन कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रीन हो रहा है, उसी तरह मैं इस बटन बनाऊंगा तीन चार, उसको प्लेस कर देना इस तरह बॉटम में कर देना। ठीक है, यहाँ पे करना प्लेस, कहाँ पे करना, इस यहाँ पे आपको इसके नीचे करना है ऐसे, इसके अंदर यहाँ पे नीचे प्लेस करना है और पूरा बॉडी खाली रहेगा। यहाँ कुछ टैक्स लिख देना और कौन सा बैकग्राउंड कलर है वो भी बीच में प्रिंट करा देना। और यहाँ पे कलर कुछ टैक्स लिख देना रैंडम सा, ताकि आपको यहाँ पे इसका है, जैसे कलर ब्लैक कर रहे हो तो टेक्स्ट वाइट कर देना। अगर आप कलर रेड कर रहे हो तो टेक्स्ट ब्लैक कर देना, या टेक्स्ट वाइट भी चल जाएगा रेड पे। जिस अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा ना ऐसा टेक्स्ट यूज करना कलर, ताकि आपको दिखे उसकी स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर पे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने इससे कुछ सीखा, तो आप मेरे वीडियो पे लाइक और कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो का टारगेट है 15 कमेंट का, और लाइक तो हमारा 50 है टारगेट है। अगर ये कंप्लीट कराते हो तो मैं डोम की पूरी डोम की प्लेलिस्ट लाऊंगा, ऐसे भी लाऊंगा, लेकिन अगर मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, जावास्क्रिप्ट की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, वो भी डीप में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं और क्लियर करके चलते हैं। स्टॉप।